तो दोस्तों यहाँ पे हम DDA JSA का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम डेट देख सकते हो आप, यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हो ये कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम रीजनिंग का मीन्स जनरल इंटेलिजेंस के, ये लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन के 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 96 हो गया, ये 33 है। ठीक है, और आगे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इस पे देखो, इस पे मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब मिल नहीं रहा हमें। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो 0 आएगा, ये 7 आएगा, और ये यहाँ पे कितना आएगा 26, और ये यहाँ पे 63, सभी में प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, अभी भी थोड़ा क्लियरली हमें पता नहीं लग रहा कि कैसे आ रहा है, तो एक और बार हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो +7, और ये कितना आएगा, ये 19, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये आपका आएगा 30, कितना आएगा 37। ठीक है, 37, और प्लस प्लस हो रहा है सभी में। ठीक है, प्लस प्लस अभी भी हमें अच्छे से पता नहीं लग रहा। ठीक है, एक और बार डिफरेंस ले लेते हैं इसका। तो ये +12 है। ठीक है, और यहाँ पे +18 करेंगे, तो इन दोनों को देखो, यहाँ पे +6 करने पे आ रहा है ना, तो इधर पे भी +6 करो, तो यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, सभी में प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस होएगा, मीन्स 37 में आप प्लस करोगे 24, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 7 और 4 1, 3 2 5 6, 61 आएगा। अब ये भी प्लस होएगा, तो 63 प्लस 61 करोगे तो ये आपका क्या आएगा 124। ठीक है, ये सभी में प्लस प्लस हो रहा है, ये देखो, तो यहाँ पे भी प्लस होएगा, मीन्स 96 प्लस 24 करोगे तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो 96 प्लस 24 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 220। 220 ऑप्शन में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, 7 गर्ल्स दे रखे हैं यहाँ पे, PQRSTV एंड W। तो और ये बैठे हुए रो में फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस करके। तो ये रो हो गया, नॉर्थ की तरफ फेस है तो मीन्स ये राइट साइड हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड, ये राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर इज एट द राइट एंड ऑफ द रो। आर यहाँ पे कोई है, कोई आर यहाँ पे कोई गर्ल है जो यहाँ पे बैठी हुई है राइट एंड पे, तो आर यहाँ पे हो जाएगी। तो ये 7 लोग हैं, तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 ये हो गए। अब देखो यहाँ पे W एंड P आर इमीडिएट नेबर, W और P साथ में बैठे हुए हैं। T जो एग्जैक्टली बैठी हुई है मिडल ऑफ द रो। तो मिडल ऑफ द रो यहाँ पे T आ जाएगी, और यहाँ पे T आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे, Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ W। तो W के सेकंड लेफ्ट में Q बैठी हुई है। ठीक है, और S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। S और Q साथ में नहीं बैठे हुए। तो इसको बनाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे W नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि W के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में Q बैठी हुई है। ठीक है, तो W यहाँ पे भी नहीं आ सकती, तो यहीं पे ही आएगी एक W। ठीक है, यानी कि Q यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब इस वाले में देखो, इस वाले में W को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, W देखो W यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे Q बैठेगी ना, सेकंड लेफ्ट में Q बैठी हुई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी T है, तो W यहाँ पे नहीं आएगी, तो W यहीं पे ही आएगी, W के सेकंड लेफ्ट में Q। ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक है, और W के साथ जो है P बैठी हुई है, तो W यहाँ पे, तो P यहीं पे ही बैठेगी, यहीं पे ही बैठेगी P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो दो दो प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, क्योंकि दो दो प्रोबेबिलिटी बन रहा है इसमें। अब देखो इसमें S और Q, तो S यहाँ पे नहीं बैठेगी, तो यहीं पे बैठेगी। S देखो यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, तो ये दो दो प्रोबेबिलिटी बन रहा है, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आएगा इसका आंसर। एक ऐसे भी चेक कर लो यहाँ पे ऑप्शन पे से, वी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में वी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, दोनों में से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन फॉलो नहीं हो पा रहा दोनों में ही। अब देखो यहाँ पे P इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो P यहाँ पे और T यहाँ पे, इस पे भी फॉलो नहीं हो रहा, इस पे भी फॉलो नहीं हो रहा। वैसे भी दो केस बन रहा है, तो ये नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड हो जाएगा इस पे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10th डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम राइट हैंड से सेकंड नंबर कौन सा है? ये सेकंड नंबर 697। अब यहाँ पे टेंथ डिजिट बोला है, यहाँ पे टेंथ, तो टेंथ डिजिट इस पे कौन होएगा? 9 होएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय द यूनिट डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर कौन सा है? तो ये हो जाएगा 942। इसका यूनिट डिजिट लेना, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसमें? 2, तो इसको डिवाइड कर दो तो ये 4.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, इस पे देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखा है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, नो आर इज एस, ठीक है। अब सम टी आर नॉट क्यू, तो ये टी का ये पार्ट, कुछ पार्ट जो है आर, सम टी आर नॉट आर, ठीक है, ये कुछ पार्ट है ना टी का, ये आर नहीं होएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला पार्ट जो है टी का आर नहीं होएगा, तो ये करेक्ट है। सम एस आर नॉट आर, ये भी करेक्ट है आपका। ऑल टी आर आर, ऑल टी आर आर, तो टी यहाँ पे आर यहाँ पे, तो ये फॉलो नहीं होएगा, तो बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो 8 पर्सन नेमली, तो ये सब नेम दे रखा है, लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ एन 8 फ्लोर बिल्डिंग इन, ये अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दे रखा है, फर्स्ट फ्लोर को 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर को 8। तो पहले बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्लोर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना लेता हूँ मैं पहले, ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। तो थोड़ा ये नाम लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा ऐसा करके बना लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया था। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन हर्ष एंड खुशी, हर्ष और खुशी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक ये भी बन सकता है, ठीक, खुशी ऊपर है, हर्ष जो है नीचे, ठीक है, और 2 लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में, ठीक है, ये तो हो गया। जयेश लिव्स इमीडिएटली अबव, रोहन के ठीक ऊपर, रोहन के ठीक ऊपर जयेश, जयेश बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक ऊपर है इमीडिएट। अश्विन लिव इमीडिएटली अबव जय, जय के ठीक ऊपर, जय के ठीक ऊपर अश्विन बैठा हुआ है, ये इमीडिएट है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अश्विन लिव अबव नीलांबर, नीलांबर के ऊपर अश्विन है कहीं पे, ठीक है, ये हमें पता लग गया। अश्विन, अश्विन जो है नीलांबर के ऊपर बैठा हुआ है कहीं पे भी, ये इमीडिएटली नहीं बोला गया अभी। अब देखो यहाँ पे, पलक लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, पलक जो है ऑड नंबर फ्लोर पे, ऑड नंबर फ्लोर पे ये बैठी हुई है पलक। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन अश्विन एंड नीलांबर, तो अश्विन यहाँ पे, अश्विन के नीचे नीलांबर, ठीक है, तो अश्विन और नीलांबर के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है कोई, तो यानी कि नीलांबर यहाँ पे आ जाएगा, जय, जय के ठीक नीचे नीलांबर बैठा होगा, ठीक है, ये बन गया आपका। अब हर्ष लिव ऑन ए फ्लोर, ऑन द फ्लोर नंबर 5, 5 नंबर के फ्लोर पे हर्ष बैठा हुआ है, तो हर्ष यहाँ पे आ जाएगा। एंड खुशी लिव्स अबोव हर्ष, हर्ष के ऊपर है खुशी, ठीक है, ऊपर किसी भी फ्लोर में। तो देखो यहाँ पे हर्ष और खुशी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो खुशी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, खुशी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक और केस बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे खुशी होगी, यहाँ पे हर्ष हो गया, ठीक है। अब देखो ये तीनों तो इकट्ठे आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अश्विन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे जय, और यहाँ पे नीलांबर, ठीक है। एक और केस बन सकता है, यहाँ पे अश्विन, जय एंड नीलांबर, ये बन सकता है, ठीक है, ये भी सोल्व कर लिया मैंने, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये भी हो गया, एक ये और ये केस बच रहा है। जयेश के ठीक नीचे रोहन है, तो यहीं पे ही आएगा जयेश, और यहाँ पे रोहन आ जाएगा, यहाँ पे भी रोहन आ जाएगा, और जयेश यहाँ पे आ जाएगा। तो पलक, बचे हुए में पलक, देखो पलक यहाँ पे नहीं आ सकती,
ये ऑड नंबर फ्लोर पे बैठी हुई है पलक, तो ऑड नंबर फ्लोर कहाँ पे है, यहीं पे ही, तो पलक यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वाला केस भी हट गया। अब पूछा गया हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन नीलांबर एंड जयेश, नीलांबर यहाँ पे है, जयेश कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कितने लोग बैठे हुए हैं इसके बीच में, एक दो तीन चार, चार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इस पे खुद से कर लेना। ठीक है, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है प्लस और इसका मीनिंग है माइनस, ये खुद से कर लेना दोस्तों। ठीक है, इजी है। अब देखो यहाँ पे पाथ का कोड यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, P16, ए होता है 1, टी होता है 20 और एच होता है 8, एल आपका 12 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, P16 होता है, डी 4 होता है। तो देखो सभी में -4, इस पे भी -4 करोगे, सभी में -4 हो रहा है, तो इस पे आप -4 कर देना सभी में, तो आपका आंसर आ जाएगा। आर 18 होता है, 18 में -4 करोगे तो 14, तो ये एन आ जाएगा। ए आपका देखो, ए आपका 1 होता है, -4 करोगे तो ये आपका 23 आ जाएगा, पीछे पीछे की साइड चलना है, ठीक है, आपने यहाँ पे जैसे कि, तो ये आपका 23, तो ये आपका डब्लू आ जाएगा। और सी आपका होता है 3, तो 3 में -4 करोगे, ये आपका हो जाएगा वाई आ जाएगा आपका। ठीक है, और 5 में 5 में आप -4 करोगे तो 1 यानी कि ए आ जाएगा, NWYA, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखो ना, ये ए में जैसे आपका क्या होता है, ABCD आगे जो भी है, XYZ, ठीक है, ये हो गया। इस पे जैसे मतलब मान लो ए में ना, डब्लू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ए में -4 किया ना, तो यहाँ पे -4 करोगे तो ये पीछे से जाना है आपने, ए के बाद फिर जेड से शुरू करना है, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके फिर ये डब्लू आया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसी तरीके से आपने ये सी में भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी आप कर लेना खुद से, इसको भी आप कर लेना। देखो यहाँ पे 3, 18, 9, एम होता है आपका 13, ई होता है 5, तो ये आपका 26, जेड आपका 26 होता है, ओ आपका 15, 6, 10 और ये यहाँ पे 2, तो यहाँ पे सभी में 3 माइनस हुआ है। ठीक है, तो इस पे भी आप 3 माइनस करो, तो डी में, डी का होता है 4 में 3 माइनस करोगे तो 1, तो 1 होता है आपका ए। ठीक है, और ओ होता है आपका 15 में 3 माइनस करोगे 12 होता है आपका एल। 21 में 3 माइनस करोगे 18, तो ये आर आ जाएगा। बी होता है आपका 2, तो 2 में 3 माइनस करोगे तो ये आपका वाई आ जाएगा। टी होता है 20 में आप 3 माइनस करोगे 17 आपका क्यू होता है, ALRYQ, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इस पे देखो, ये होता है आपका 9 और एन होता है आपका 14, तो इसका देखो 14 और 19 हो गया, इसका 21 25 हो गया, और इसका 6 और 11 हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, इस पे भी 5 का आ रहा है, इस पे 4 का आ रहा है, तो ये आपका सबसे अलग पैटर्न इसमें चल रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे भी आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इस पे भी देखो, इस पे भी देखो, इस पे से किस पे सबसे अलग पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे देखो 9 और 10, 16 अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको थोड़ा। ठीक है, के 11, 19 और 17 और ये 25 हो गया, टी 20 और 10 हो गया, 26 एंड ये आपका 16 हो गया, एंड 1 16 एंड जी होता है आपका 7 और वी होता है आपका 22। तो इस पे देखो, सबसे पहले तो 9 और 10 +1। ठीक है, इस ये वाला नहीं चल रहा है, यानी कि इससे मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा, कितना आ रहा है, +5 करके आ रहा है। ठीक है, और इस पे यहाँ पे देखो +6 कर रहा हूँ तो ये आपका 17 आ रहा है, इस पे +6 करूंगा तो 26 आ रहा है, इस पे +6 करूंगा तो ये आपका 7 आ रहा है। बाकी इस पे देखो +6, ठीक है, 15, तो सबसे अलग पैटर्न तो इस पे ही चल रहा है फर्स्ट पे। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे +6, ठीक है, दूसरे में भी +6, यहाँ पे 19, मैं +6 करोगे तो 25 आ रहा है, 10 +6 16 आ रहा है, 16 +6 यहाँ पे 22 आ रहा है, इस पे भी 6 तो आ रहा है, लेकिन ये वाले से पैटर्न इसका खराब आ रहा है। ठीक है, इस पे +5 हो रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट सबसे अलग पैटर्न इस पे ही हो रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया।
ये वाला खुद से कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, इसका आप खुद से कर लेना, ये प्लस माइनस करके। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस पे आपको ये फाइंड आउट करना है। इससे मिलकर ये आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा क्लियरली, ये कुछ ऐसा दे रखा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये 9 है, ठीक है। इससे मिलके ये आया है, इससे मिलके ये बना है, और इससे मिलके आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे 4 1 से 4, 8 1 से 8, तो ये नहीं आ रहा। तो इस पे देखो 4 × 2 करता हूँ 8, -4 करता हूँ, तो ये आपका 4 आ रहा है। मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, पहले 16 आया, फिर इस पे -4 करूंगा तो ये आपका 12 आ जाएगा। इसी तरीके से इस पे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप 18, फिर इस पे -4 करोगे तो ये आपका आएगा 14। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस पे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इस पे से देखो, ए से आप जी मीन्स प्लस, क्या हो रहा है यहाँ पे, ए 1 होता है, जी आपका 7 होता है, तो +6 हो रहा है। फिर जी से एम में, जी आपका 7 होता है, एम 13 होता है, तो इस पे भी +6 हो रहा है, इस पे भी +6 हो रहा है, आगे भी +6 होएगा। तो ये एस होता है 19, 19 में +6 करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, वाई, ठीक है। तो इसी तरीके से कर लेना इसको, ये आपस में ना ये होता जाएगा ये, ठीक है, प्लस प्लस ही होता जाएगा, या जो भी पैटर्न चल रहा है आप इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है, या मैं ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। बी, देखो ये सेकंड वाला नंबर लिख रहा हूँ अभी मैं, बी सेकंड वाला जो है ना, ये अल्फाबेट का नंबर लिख रहा हूँ। बी, बी का 2 हो गया, वाई का 25 हो गया। थोड़ा यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये तो पता लग गया ना, वाई आएगा पहले, तो इस पे मैं इस पे ही कर देता हूँ, इस पे ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट रुको बस। बी होता है 2, और ये वाई होता है आपका कितना, 25, तो इस पे आपका माइनस हो रहा है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 22, तो -3, -3 -3 हो रहा है। फिर यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 में -3 करोगे तो ये 16, तो मीन्स 16 क्या होता है आपका, पी। वाई के बाद पी आएगा, तो वाई के बाद पी, ऑप्शन थर्ड पे आ रहा है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे करने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। इस पे देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये आपको फाइंड आउट करना है। 15 × 3 = 45, 45 × 3, तो ये आपका ये आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका मैं मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा तो 15 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे 5 × 3 करोगे तो ये आपका 15 आएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पे भी आपको ये बताना है कि जो ये इस पे जो पैटर्न बन रहा है ना, वो सेम पैटर्न इनमें से कौन सा ऑप्शन पे बन रहा है, तो ये आप अपनी तरफ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका देखो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है आपने। यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 85 एक, फिर ये बीच वाले को छोड़ो, फिर यहाँ पे आओ, -2 हो रहा है, फिर एक नंबर ये वाले नंबर को छोड़ा, फिर अगले नंबर पे आया तो -2 हो रहा है। एक तो ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 96 +2, आगे आओगे एक नंबर को छोड़ के, तो यहाँ पे +2 करोगे तो ये 100 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको आप अपनी तरफ से कर लेना, चलो मैं ही कर देता हूँ, लिख ही लिया है तो। 79, 45, 10, और आगे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 32, -32 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, -21 और 12 33, -33। आगे देखो यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 50, 29 और 5 34, -34 हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 25 माइनस हो रहा है, 25 कह रहा हूँ मैं, 35, -35 करोगे तो 10 आएगा। आगे देखो माइनस, माइनस कितना करना पड़ेगा, 32, 33, 34, 35, 36, तो 10 -36 करोगे तो ये आपका -26, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 boys आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। एक और मैं बना लेता हूँ वैसे ही, 6 लोग ये हो गए। तो P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, तो U यहाँ पे अंदर की तरफ फेस है, तो राइट साइड कहाँ पे होएगा,
इस साइड पे होगा तो इमीडिएट राइट में पी बैठा हुआ है, तो पी यहाँ पे हो गया। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी और एस साथ में नहीं बैठे हुए, तो टी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, एक ही जगह बचा तो यहाँ पे बैठेगा। आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट है यू के। और बचा कौन, क्यू, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू यहाँ पे है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है इसने, तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है इसके, तो पी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे 20, इसको भी आप अपनी तरफ से कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, एक बार मैं कर ही देता हूँ इसको। ठीक है, 474 489, ये आपको फाइंड आउट करना है, 519, तो इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है ये, +15 करोगे यहाँ पे, इस पे 60 +15 पे ये आ रहा है, मीन्स +15 ही हो रहा है क्या इसमें, हाँ +15 हो रहा है इसमें, +15 करोगे तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 504, 504 में भी आप +15 करोगे तो 519 आ रहा है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, +15 +15 हो रहा है सभी में। ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है सोल्व, ये भी आप खुद से ही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये भी आप खुद से कर लेना, वही वही पैटर्न वाला ही है ये। ठीक है, आगे क्या आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है, इस पे भी आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये खुद से ही कर लेना, ये भी दोस्तों खुद से ही कर लेना। चलो इसको मैं कर ही देता हूँ, ऑल ए आर जे सम पी आर जे, सम पी आर जे, तो सम ए आर जे तो बिल्कुल करेक्ट है, सम ए आर जे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सम पी आर ए, पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 5 टीचर्स, JKLMN, तो 5 टीचर है, लेक्चर ऑन अ डे ऑफ ए वीक स्टार्टिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे हो गया, ये वेनसडे हो गया, थर्सडे हो गया, और ये फ्राइडे हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नो टू टीचर टेक लेक्चर सेम डे पे, कोई भी टीचर लेक्चर नहीं दे रहे। ओनली 3 टीचर टेक लेक्चर बिटवीन जे एंड के, तो जे और के बीच में 3 टीचर ने लेक्चर दिया हुआ है, तो इस हिसाब से या तो जे यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे के आएगा, या तो के यहाँ पे आएगा 1 2 3। ठीक है, जे ऊपर आएगा या के ऊपर आएगा, अभी जे के ऊपर के आएगा या के ऊपर जे आएगा ये पता नहीं है, इसलिए 2 केस ले लिया मैंने यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे, एम टेक लेक्चर आफ्टर एल, तो एल के बाद एम ने लेक्चर दिया है, इमीडिएट नहीं बोला गया अभी यहाँ पे, एल, एम टेक लेक्चर आफ्टर एल एंड बिफोर एन, और एन से पहले जो है एम ने लेक्चर दिया हुआ है, तो ये बन गया यहाँ पे, तो इसको बिठाओगे तो एल एम एन यहीं पे ही आएंगे, कोई और जगह तो बता नहीं, तो ये सेम एज इट इज ऐसे आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, के डज नॉट टेक लेक्चर ऑन मंडे, तो के ने जो है मंडे में लेक्चर नहीं दिया हुआ है, तो ये मंडे में के नहीं आएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये वाला आपका केस करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी लेक्चर आर डन इन बिटवीन एल एंड के, एल एंड के बीच में कितने लेक्चर दिए गए, तो ये 2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।